जैसे कि आप सभी को पता है कि सेकेंड वेव के बाद अब थर्ड वेव की जिस तरीके से प्रतीक्षा हो रही है, ऐसा कोई माहौल पूरे देश के अंदर नहीं है। धीरे धीरे शिक्षा संस्थान भी अपने दैनिक रूटीन में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि 2019-20 और 21 में जो उथल पुथल हुआ, एजुकेशनिस्ट जो हैं या फिर स्कूल संचालक जो लगातार अपने उधेड़ बुन में परेशान रहे, कुछ सरकारी डंडे पड़े या फिर कुछ ऐसी भी परेशानी परिस्थिति आई जो सरवाइव करते करते आज इस मुकाम पे हैं कि फिर से वो उठने के कगार पे हैं और लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं बता दूं कि हमारे सामने आज ऐसे शख्सियत हैं, एजुकेटर्स क्लब। ये एक संस्था ऐसी है जो यहाँ पर फरीदाबाद ही नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी पकड़ रखती है। तमाम जो लोग हैं उनकी जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने में भरसक प्रयासरत है। इसकी प्रेसिडेंट और या फिर कहूँ कि पीएसए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रमेश डागर जी हैं। तो हम आज इनसे बात करेंगे कि इनके पास दो जो एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, संस्थाओं की जिम्मेदारी है, कैसे निर्वाह कर लेते हैं। दो नाव पे खड़े हैं, लेकिन किस तरीके से ये चैलेंज को फेस करते हुए आगे निकल रहे हैं, अपने शिक्षक समाज के लोगों को किस तरीके से तसल्ली दिला रहे हैं और क्या क्या अभी समस्या फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो नेचुरल सी बात है कि बहुत तरीके की समस्याएं भी इनके सामने। सर, मुझे लगता है कि आज बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, और क्या चल रहा है वैसे? देखिए, फ़िलहाल तो स्कूल चल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से जो है, क्योंकि काफ़ी समय से कोरोना काल में स्कूल बंद रहे हैं और बच्चे भी घर पे रह कर के जो है काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन के कई साल पीछे चले गए हैं जो। तो अब स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और स्कूल रूटीन में आ गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और टीचर्स, प्रिंसिपल, बच्चे, पेरेंट्स सब मिल कर के एक बहुत अच्छा माहौल दोबारा से क्रिएट हो चुका है। मुझे लगता है कि सबको लाइन पे लगा दिया गया है। बच्चे हैं अपने स्कूल जाने लगे, पेरेंट्स हैं अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे, शिक्षाविद हैं वो स्कूल को कंटिन्यू अब स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें मुद्दों पे बात करना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग हुआ 2020 से, जब कोरोना आपदा आया, बहुत कुछ उसके बाद से परिवर्तन आया है। कई बार पेरेंट्स ये सोचते थे कि स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं और स्कूल वाले ये सोचते थे कि पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं। इस उधेड़ बुन में किस तरीके से आप लोगों ने डील किया? देखिए, पेरेंट्स भी अपनी जगह सही था उस टाइम और स्कूल भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की जॉब्स चली गई तो आमदनी का साधन ख़त्म हो गया। इधर स्कूल्स ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे, इधर टीचर्स को सैलरी देनी थी, स्कूल के दूसरे खर्चे भी थे, बिजली के हैं, टैक्सेस हैं, सारे देने होते थे क्योंकि सरकार ने कुछ भी माफ़ नहीं कर रखा। तो स्कूलों को फ़ीस भी चाहिए थी, तो दोनों ही अपनी जगह सही थे। लेकिन कहते हैं जब कभी कभी समय ख़राब आता है तो उसमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, सिर्फ अपनी बात ही अच्छी लगती है। तो दोनों ने बड़ा बैलेंस बना के रखा और कोरोना काल में भी कुछ बहुत अच्छे पेरेंट्स थे जिन्होंने फ़ीस जमा कराई और जिसके कारण टीचर्स को कुछ चाहे 50%, 60% सैलरी स्कूल दे पाए और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे पाए। अदरवाइज़ ऑनलाइन एजुकेशन भी अगर बंद हो जाती तो बच्चे घर बैठे बैठे और बेकार हो जाते जो है। सर, कंटिन्यू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, आपके पास दो जब जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की, लेकिन कैसे आप इस नाव पे सवार होके दो नाव पे चल रहे हैं? तो एक तो एजुकेटर्स क्लब है, दूसरा आपके पास पीएसए की जो रिस्पांसिबिलिटी है, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे दोनों को, किस तरीके से आप संभाल रहे हैं? देखिए, दोनों का काम बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जो हरियाणा एजुकेटर्स क्लब है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला क्लब है एजुकेशनिस्ट का। ऐसा कोई क्लब आपको नहीं मिलेगा। एसोसिएशंस तो आपको बहुत मिलेंगी लेकिन क्लब नहीं होगा। और इस क्लब के अंदर कोई भी राजनीतिक या पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और एंटरटेनमेंट, अवार्ड फंक्शन, मतलब एक जो शिक्षक है जो अच्छा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अवार्ड किया जाए जिससे कि उसका मनोबल बढ़े, उसमें एक प्रोत्साहन आता है। प्रिंसिपल्स हैं, आप देखिए दिन रात लगे रहते हैं, तो उनके कैसे आप एनकरेजमेंट करोगे? तो ये क्लब उनको एनकरेज करता है। रहा दूसरा सवाल कि पीएसए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन उसका काम बिल्कुल अलग है। उसमें उस मंच से हम स्कूलों की लड़ाई लड़ते हैं। जब सरकार के कोई गलत आदेश आते हैं तो उनका विरोध करते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में बसेस बंद पड़ी थी लेकिन सरकार ने टैक्स लगा दिया तो हमने उस पर टैक्स की लड़ाई लड़ी।
भाई किस लिए आप टैक्स ले रहे हैं जब बसेज नहीं चल रही। दूसरा, बिना एसएलसी के सरकार ने एडमिशन्स कर दिए सरकारी स्कूलों के अंदर, एक रूल निकाला, उसका विरोध किया गया। ये तो अनफेयर है। इसमें सरकारी या प्राइवेट रूल तो सबके लिए एक ही होना चाहिए ना। लेकिन सरकार कई बार क्या करती है, प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग रूल हो जाता है और गवर्नमेंट स्कूलों के अलग रूल हो जाता है, जो पॉलिसी के तहत सही नहीं है। और मैं तो गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि आप इन रूलों को ना बदल करके पढ़ाई का कंपटीशन कराइए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी। अगर उसका रिजल्ट डाउन आता है, उस स्कूल को डिग्रेड करिए, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल है। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि हमें एडमिशन मिल जाएंगे, रूल आसान कर दिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्कूलों को CBSE एफिलेटेड कर दिया। आप विश्वास करिए कि उन स्कूलों का इंस्पेक्शन तक नहीं हुआ। और जबकि एक प्राइवेट स्कूल जब CBSE से एफिलेशन लेता है तो उसका इतना ज़बरदस्त इंस्पेक्शन होता है, उसकी ज़रा सी चीज़ों को, उसकी लैब्स को, लाइब्रेरी को, उसकी बुक्स को, हर चीज़ को पूरी तरह से जांचा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, क्यों, गवर्नमेंट का राज है, तो अपने स्कूलों को बिना इंस्पेक्शन के ही एफिलेशन दिला दिया। क्वेश्चन अब यहाँ से फहरिस्त स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। डिफाइन तो आपने अच्छा करा, लेकिन मैं जान पाऊँगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि PSA जो है ये अपने हक की लड़ाई लड़ता है, किस तरीके से हक की लड़ाई? क्या आप सिर्फ मेमोरेंडम दे देने से, एप्लीकेशन दे देने से, या फिर कुछ लोगों को जुटा के धरना प्रदर्शन कर देने तक ही महदूद रहा, या फिर इसका कुछ आउटपुट भी निकल के आया था? नहीं, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन तो करते ही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बिना धरने के तो कोई काम होता ही नहीं है। इसके लेटर्स हमारे CM को जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को जाते हैं, रिटर्न में हम मेल करते हैं उनको और अपनी मांग को रखते हैं और उनसे कहते हैं कि ये गलत है। कम से कम सरकार माने या ना माने, लेकिन उनको रियलाइज़ तो होता है ना। आज जैसे मैंने आपके मंच से ये पॉइंट उठाया है कि CBSE स्कूल, जब CBSE की एफिलिएशन होती है तो प्राइवेट स्कूल की बहुत ज़बरदस्त चेकिंग होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों को बिना चेकिंग के, बिना इंस्पेक्शन के एफिलिएशन दे दी गई। पर इसका रिजल्ट क्या आया? 2 साल के टाइम में आपने, ठीक है, मुद्दे उठाए, अवेयर किया, सरकार को भी एक बार एक्नॉलेज कराया कि ये प्रॉब्लम है, पर कोई आया आउटपुट अभी तक? क्या आया? जो बिना SLC के एडमिशन किए थे उस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। पर ये सुनने में आता है कि निशा एक ऐसी संस्था है, उसने पहल करते हुए सबसे पहले काम किया था। हाँ बिल्कुल, देखिए वो कोर्ट में चले गए थे और कहते हैं कि पत्थर पे पहली चोट मारते हैं तो पत्थर टूटता नहीं है, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाता है। एक अकेली निशाई कुछ नहीं कर सकती। जब पूरे हरियाणा इस प्रदेश से अलग अलग एसोसिएशन आवाज़ उठाती हैं तो सरकार पे फ़र्क तो पड़ता है। तो कोई ज़्यादा काम कर लेता है, कोई कम कर लेता है, लेकिन योगदान सबका होता है। एसोसिएशन आजकल बहुत ज़्यादा बन गई है, शहर फरीदाबाद में ही बहुत है और जगह तो है ही है, पर इतना एसोसिएशन, मुझे लग रहा है कि स्कूल से ज़्यादा एसोसिएशन हो जाएगा। पर किस तरीके से आप लोग क्या डिफरेंट करते हैं? देखिए, एसोसिएशन पहले एक ही हुआ करती थी, लेकिन क्या होता है, एक ही मंच पे बहुत सारे नेता हो जाते हैं तो विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि जो भी एसोसिएशन है वो स्कूलों के लिए काम तो कर ही रही है, अलग अलग मंच पे होकर के काम कर रही है। और ऐसा नहीं है, फरीदाबाद में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम सारे प्रेसिडेंट एक मंच पे इकट्ठे हो जाते हैं। देखा जाए पीछे कुछ जब एग्ज़ाम हुआ था तो बोर्ड का एग्ज़ाम होने के साथ साथ मुझे लगता है कि जो बच्चे अपीयर, हालांकि प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट मिले थे उनका एग्ज़ाम भी हुआ, कम नंबर भी दिया गया। उसके बाद से दूसरा ये है कि एग्ज़ाम ना कराने के बावजूद भी उनसे फ़ीस कलेक्शन किया गया, बोर्ड एग्ज़ाम फ़ीस कलेक्शन किया गया। पर ऐसे मामले होते हैं तो फिर आप लोग कैसे आवाज़ उठाते हैं? क्यों इसको, ऐसा सही था? देखिए, फ़ीस तो पहले ही ले ली गई थी एग्ज़ाम की, और बोर्ड ने ली थी, वो कोई स्कूलों ने नहीं ली। तो बोर्ड ने, लेकिन कोरोना स्टार्ट हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम हुए नहीं, तो बोर्ड ने किसी को फ़ीस वापस नहीं करी, वो तो सरकार ने ही अपने पास फ़ीस को रख लिया। ये आवाज़ तो आपको उठानी थी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम रिज़ल्ट बना रहे हैं, हमारे ये खर्चे हैं, हमारा स्टाफ है। तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के पास एक बार पैसा चला जाए तो वापस कहाँ आता है जो है, तो वो पैसा ऐसे ही चला गया, वो सरकार, मतलब बोर्ड के पास ही रहा वो पैसा जो। अब आजकल चर्चा अब धीरे धीरे होने लगी है नई एजुकेशन पॉलिसी की, और पीछे कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाया था। मैं जानना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार कहती है कि सबसे पहले हम अपनी स्टेट में लागू करेंगे। यहाँ संशय ये बना हुआ, ठीक है लागू तो कर देंगे, लेकिन 8वीं का, जबकि अब बोर्ड एग्ज़ाम होने की बात हो रही है, अब जब लागू होगा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, जबकि उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, तो 10वीं या 12वीं तो आई थिंक बोर्ड का एग्ज़ाम होगा।
तो फिर 8वीं के ये कैसे कर सकते हैं फिर? अब मैं आपको अभी यही कह रहा था ना कि सरकार के कई तुगलकी आदेश होते हैं। एक तरफ तो आप NEP स्टार्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 6th क्लास से ही बच्चे को जो है उसके सब्जेक्ट में जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। दूसरी तरफ आप 8वीं क्लास में बोर्ड की बात कर रहे हैं, और अभी हरियाणा बोर्ड तो यहाँ तक कह रहा है कि आपको सब स्कूलों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो CBSE एफिलेटेड है, चाहे वो ICSE एफिलेटेड है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से है। अब CBSE में तो कोई बोर्ड का एग्ज़ाम होता नहीं है 8th क्लास के अंदर। तो अब हरियाणा बोर्ड आप देखिए, यहाँ भी CBSE में भी उसकी अड़चन आ रही है। हम ये कहते हैं कि हरियाणा बोर्ड अपने बोर्ड को सुधारे, हरियाणा सरकार अपने बोर्ड की इतना महत्व बनाए, इसकी इम्पोर्टेंस बनाए कि उसे CBSE में जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सर बात ये आती है, ठीक है आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पास जो जिम्मेदारी है, जितने स्कूल संचालक आपको प्रधान माने हैं, फिर आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे इसमें? देखिए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने पहले भी कहा था कि हरियाणा के रूल हैं वो हरियाणा के स्कूलों पे लागू होने चाहिए, जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल हैं, जो CBSE के रूल हैं वो CBSE स्कूलों पे। इससे किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होगी जो है। लेकिन अब हरियाणा गवर्नमेंट यही कह रही है कि ये बोर्ड जो है 8वीं क्लास का CBSE को भी देना पड़ेगा, तो इसका विरोध किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। है कि पेरेंट्स के लिए भी अगर कुछ बात हो जाए तो आप लोग क्या कुछ नया देने वाले हैं, शहर के पेरेंट्स भी इसे थोड़ी तसल्ली और राहत महसूस करें? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कोरोना काल में बहुत भारी इस बार दूसरी लहर में नुकसान हुआ है, तो जिसके अंदर मैंने देखिए अपने पर्सनल 2 स्कूल हैं, तो एक पलवल में है न्यू DPS और दूसरा यहाँ RPS है। तो मैंने दोनों स्कूलों में एक क्लियर रूल बना दिया कि अगर कोई किसी का पेरेंट्स कोरोना काल में चला गया है और कोई विधवा हो गई है या जो अगर परेशानी है, उसका बच्चा हमारे स्कूलों +2 तक फ्री पढ़ेगा जो है, हम उससे कोई फ़ीस नहीं लेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर स्कूल, बहुत स्कूलों ने ये निकाला कि अगर किसी भी तरह की किसी को कोरोना काल में इस तरह की परेशानी हुई है तो उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।